क्या पंचायत चुनाव ऐसा है जो पब्लिक को लगभग 580 जनप्रतिनिधि मिलते हैं काम करने के लिए ग्रामीण जनता को, और ये सरकार पिछले एक साल से इन चुनाव को टाले जा रही है। जिला पंचायत का चुनाव डिले होने का कारण क्या है? पार्टी को हार का डर है। एक सीधा शब्दों में बता रहा हूँ मैं तो, क्योंकि जो विधायकी का रिजल्ट आया, सरकार बन रही है बीजेपी की, हर जगह बीजेपी का डंका बजा हुआ है और आप कह रहे हैं कि सरकार को डर है हारने का। सरकार बनने से जिला पंचायती का अलग मूलभूत नहीं है ना, वोट तो पब्लिक को देना है। तो सरकार से हमने ये कहा कि भाई आप चुनाव कराइए, लेकिन सरकार के कुछ विधायक ऐसे हैं जो चाहते कि चुनाव ना हो, और जिसका वो खमियाजा भुगत चुके हैं। मान लीजिए चुनाव नहीं करा रही है सरकार, फिर से चुनाव नहीं होते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, तो फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा? अभी ये जो प्रेस हुई है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार हुई है। हम ये बात जाकर वहाँ रख देंगे। उसके बाद जो भी उनका निर्देश होगा, सरकार को घेरने का आंदोलन किस रूप में किया जाएगा, जो भी होगा वो हम कार्य करेंगे। देखो, जब से हरिद्वार जिला बना है तब से लेकर आज तक कभी भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई। उनके मेंबर जीत कर नहीं आते, 3 4 5 मेंबर जीत कर आते हैं। अब वो इस गठजोड़ में लग रहे किसी तरह उठा के इसे परिसीमन को इधर उधर कर दे, कुछ बदल दे। क्या पंचायत चुनाव ऐसा है जो पब्लिक को लगभग 580 जनप्रतिनिधि मिलते हैं काम करने के लिए ग्रामीण जनता को, और ये सरकार पिछले एक साल से इन चुनाव को टाले जा रही है। लोगों को दिक्कत हो रही है। पूरे ज़िले में कोई भी प्रतिनिधि काम करने वाला नहीं है। दुर्भाग्य देखिए कि 28 मार्च के बाद कोई एडमिनिस्ट्रेटर भी नहीं है। पब्लिक जाए तो कहाँ जाए? ऐसे में पब्लिक को दिक्कत है, गर्मी में है, पानी चाहिए उन्हें, उनके पशुओं के ऊपर टीन शेड चाहिए, ब्लॉक की सुविधा चाहिए, कुछ भी देने को तैयार नहीं। ना कोई आदमी है, ना कोई सुन रहा है, ना प्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधि कोई है ही नहीं है। तो सरकार से हमने ये कहा कि भाई आप चुनाव कराइए, लेकिन सरकार के कुछ विधायक ऐसे हैं जो चाहते कि चुनाव ना हो, और जिसका वो खमियाजा भुगत चुके हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि भाई हरिद्वार जिले के साथ हमेशा पहाड़ और मैदानी इलाके के तौर पर डिस्क्रिमिनेशन होता है? क्योंकि हरिद्वार में हम अभी भी देख रहे हैं कि लाइट कटिंग हो रही है और बीजेपी के विधायक नहीं जीते, तो यहाँ पे ये मतलब सारी चीज़ें सुनने को आ रही है। तो क्या पंचायत चुनाव को लेकर भी ये मानते हैं आप कि भाई नहीं, हम क्या करें इसमें, दूसरे पे क्या दोष लगाए? जब अपने ही जिले के लोग वही पंचायत के विरोधी हैं, वो खुद के ही विरोधी हैं, तो दूसरे के दोष तो तब देना हम जब कम से कम अपने तो ठीक हो। इन लोगों ने ये फरवरी में चुनाव होना 2021 में, इन लोगों ने बार बार कोई ना कोई अड़ंगा लगा के चुनाव को रोके रखा, तो उसका खमियाजा आम जनता भुगत रही है। कौन से कारण है स्वामी अतीश्वरानंद, संजय गुप्ता, पुष्कर सिंह धामी चुनाव को टाल रहे हैं आपके मुताबिक? देखो, जब से हरिद्वार जिला बना है तब से लेकर आज तक कभी भाजपा अपना अध्यक्ष नहीं बना पाई। उनके मेंबर जीत कर नहीं आते, 3 4 5 मेंबर जीत कर आते हैं। अब वो इस गठजोड़ में लग रहे किसी तरह उठा के इसे परिसीमन को इधर उधर कर दे, कुछ बदल दे, लेकिन पब्लिक को कहाँ लेकर जाएंगे? उनका की तरफ से क्या पिटीशन फाइल की गई थी हाई कोर्ट में? क्योंकि हम देख रहे थे चुनाव से पहले कुछ पिटीशन फाइल की गई थी पिछले एक साल में लगभग, तो क्या आप लोगों की तरफ से पिटीशन फाइल की गई और हाई कोर्ट उस पर क्या कह रहा है? रिट फाइल हो रखी है। सरकार को पहले चुनाव कराने के निर्देश दिए भी थे, लेकिन इन्होंने कहा कोविड होने की वजह से हम लोग चुनाव नहीं करा पा रहे, जबकि उत्तर प्रदेश में उसी समय चुनाव हुए। ये चुनाव से उस समय बच गए। अब जब चुनाव प्रक्रिया बढ़नी थी तो उसमें एक सुल्तानपुर नाम से नगर पंचायत घोषित कर दी, अब उसको रोक के बैठ गए। अच्छा, जैसे अभी ऑर्डर आया कि भाई परिसीमन होगा उसके बाद चुनाव होंगे, तो उससे दिक्कत क्या है कि अपने तरीके से वो परिसीमन करेंगे, इसलिए आप प्रेस नहीं, परिसीमन क्या है? परिसीमन करें ना, परिसीमन केवल बदलाव हुआ है तो लक्सर विकास खंड में हुआ है। अब लक्सर ब्लॉक में चेंज करिए, वहाँ की बीडीसी दुरुस्त करिए, और बाकी परिसीमन तो हो रखा है, पहले के डीएम ने किया हुआ है। 2021 में परिसीमन तो हो रखा है। आंदोलन करने के लिए भी कहीं ना कहीं कहा, अगर चुनाव नहीं होते तो आप आंदोलन करेंगे? अपने अधिकारियों के लिए क्या नहीं करेंगे? अच्छा, जनता की समस्याओं का मामला है, बिल्कुल लड़ेंगे। एक चीज़ और आ रही है कि इस जिले की आबादी बढ़ रही है, तो उसको भी देखा कंसिडर किया जा रहा है, क्योंकि जिस 2011 का आप जिक्र कर रहे हैं, तो उसको भी ध्यान में रख के ये सब चीज़ चल रही है शायद। नहीं, जो दरअसल जो परिसीमन है वो 2011 की आबादी पे आधारित है। इस बार का परिसीमन भी 2011 की आबादी पर ही आधारित है। जब तक नई आबादी उसमें नहीं आएगी तब तक आप कोई किसी भी क्षेत्र में, किसी भी वार्ड में आप संशोधन नहीं कर सकते। मान लीजिए कि सरकार चुनाव नहीं कर, डर है, सरकार को डर है, या भाजपा सरकार को डर है, या मुख्यमंत्री को डर है, डर की बात एक तरफ करते हैं। अगर मान लीजिए चुनाव नहीं करा रही है सरकार,
फिर से चुनाव नहीं होते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप अपनी बात रख रहे हैं, तो फिर अगला स्टेप आपका क्या होगा? अभी ये जो प्रेस हुई है, हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय करण मेहरा जी के निर्देशानुसार हुई है। हम ये बात जाकर वहाँ रख देंगे। उसके बाद जो भी उनका निर्देश होगा, सरकार को घेरने का, आंदोलन किस रूप में किया जाएगा, जो भी होगा वो हम कार्य करेंगे। अगली बार अब जाहिर सी बात है, अगर चुनाव नहीं हुए जिला पंचायत अध्यक्ष के, तो साफ तौर पर आंदोलन होगा। कितने बड़े लेवल पर आंदोलन होता है ये देखना पड़ेगा, देखना चाहिए आप लोग को। तो दोस्तों, आज का जो विषय साफ तौर पर जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के, गौरव चौधरी जी जरूर बताएंगे आप कि आखिर जिला पंचायत का चुनाव डिले होने का कारण क्या है? पार्टी को हार का डर है, एक सीधा शब्दों में बता रहा हूँ मैं तो, क्योंकि जो विधायकी का रिजल्ट आया, सरकार बन रही है बीजेपी की, हर जगह बीजेपी का डंका बजा हुआ है और आप कह रहे हैं कि सरकार को डर है हारने का। सरकार बनने से जिला पंचायती का अलग मूलभूत नहीं है ना, वोट तो पब्लिक को देना है। ऐसी बहुत सारी खबरें होंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात कि जिला पंचायत के चुनाव को लेकर के एक मोर्चा खोल दिया गया है। अब देखना ये होगा कि सरकार इस मोर्चे को किस तरीके से लेती है, क्या सरकार चुनाव कराती है या नहीं कराती है, ये देखना होगा। आप देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क, सारी इन्फॉर्मेशन आपको सिर्फ यही मिलती रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।